हेलो बच्चों, मैं पूजा चौहान आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। We know that x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice a are roots of quadratic equation। हमें पता है एक roots of quadratic equation के लिए हमें फॉर्मूला है ax square plus bx plus c is equal to 0। यहाँ पर हमें दो कंडीशन दी है। फर्स्ट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 रहा तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 अपॉन ट्वाइस ए। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इस तरह से रहा तो अगर इक्वल टू बी बाय ट्वाइस ए रहा तो रूट्स ऑफ इक्वेशन रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। सेकंड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो देन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए एंड x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। अगर ये ग्रेटर देन रही ये वैल्यू हमारी 0 से तो रूट्स ऑफ इक्वेशन तो रियल होगा मगर वो उसका इक्वेशन वो अनइक्वल होगा। वो रियल इक्वेशन होगा मगर अनइक्वल होगा। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 रही तो रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। थर्ड, if b square minus 4ac less than 0 then x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac divided by twice a are not real number। the roots quadratic equation are not real। अगर ये वैल्यू हमारी लेस देन रही 0 से तो वो रियल नहीं होंगे और उसके रूट्स भी रियल नहीं होंगे। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये डिटरमाइन करता है वैल्यू के ऊपर डिपेंड है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पर वो डिपेंड है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर डेल्टा। जो हमारा इक्वेशन होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिटर्मिनेंट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए और इसे हम डिनोट करेंगे ग्रीक लेटर से जो कि है डेल्टा। इस तरह से जो त्रिकोण होता है उसे हम डेल्टा कहते हैं। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक। यहाँ पर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दी हुई है और नेचर ऑफ रूट्स हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हमें 50 दिया हुआ है तो ये ग्रेटर देन 0 है। 0 से ये वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर इसका नेचर होगा रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका नेचर रियल एंड इक्वल। इसका नेचर होगा रियल एंड इक्वल जो कि हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन थी हमारी उससे। सेकंड है एग्जांपल है हमारा -30 तो इसका नेचर होगा हमारा जो कि वैल्यू 0 से लेस देन है तो इसलिए इसका नेचर होगा नॉट इक्वल जो कि हमारी थर्ड कंडीशन है। अगर हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 रही तो वो रियल भी नहीं होगा और वो रूट्स नॉट इक्वल होगा। तो थर्ड है हमारा 0 जो कि हमारी फर्स्ट कंडीशन थी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रहा तो वो रियल भी होगा और इक्वल भी होगा तो इसका नेचर हो जाएगा रियल एंड इक्वल। इस तरह से है हमारी एक्टिविटी। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो चाहिए देखते हैं सोल्यूशन। कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस वाले इक्वेशन को हम हमारा जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू -7।
तो ये हमारी वैल्यू हो जाएंगी, हमारा इक्वेशन में पुटअप करेंगे जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हम b की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 10 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -7। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस इसका ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 से 7 ज़ा 28। तो इन दोनों का एडिशन होकर हमें वैल्यू मिलेगी 128। तो ये हमारी वैल्यू है एग्जाम्पल फर्स्ट के लिए। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, डिटरमाइन नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें उसका नेचर भी फाइंड करना है और रूट्स भी फाइंड करना है। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन, कंपेयर इट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारे जो इक्वेशन है उसे हम इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें इस पर से a की वैल्यू 2 मिलेंगी, b की वैल्यू मिलेंगी हमें -5 और c की वैल्यू मिलेंगी 7। तो यह हम इक्वेशन में पुटअप कर लेते हैं सभी वैल्यू, जो कि हमारा इक्वेशन है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -5 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू 7। तो 5 का स्क्वायर है 25 माइनस इसका सभी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिलेंगी 56। तो यहाँ 56 में 25 जाने के बाद हम सब्सट्रैक्ट होने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी 30 माइनस 31। तो हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, तो 0 से छोटी है। तो रूट्स ऑफ, इसलिए वो उसका रूट्स होगा, द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट इक्वल, इसलिए इसका रूट्स इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है हमारा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन, कंपेयर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू मिल जाएंगी 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -9। वैल्यू पुटअप कर लेते हैं इक्वेशन में। b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा इक्वेशन है, इसमें हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो b स्क्वायर की b की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -9। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो हमें वैल्यू मिल जाएंगे, इसको हम प्लस कर लेंगे इस वैल्यू को, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। 9 4 ज़ा 36। तो ये हो जाएगा एडिशन के बाद हमें वैल्यू मिल जाएंगी 40। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 है, ये 0 से बड़ी वैल्यू है हमारी। द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। रियल तो है मगर अनइक्वल है, हमें ये वैल्यू इस तरह से। हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड, आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड, जो कि है स्क्वेयर रूट ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 3x प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। कंपेयर स्क्वेयर रूट ऑफ 3x स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 3x प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। इसे हम कंपेयर कर लेते हैं ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो हमें फाइनली a की वैल्यू मिल जाएंगी स्क्वेयर रूट 3, b की वैल्यू मिलेगी हमें 2 स्क्वेयर रूट 3 और c की वैल्यू मिलेगी हमें स्क्वेयर रूट ऑफ 3। तो ये वैल्यू हम हमारे एग्जाम्पल के जो इक्वेशन है उसमें पुटअप कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac में। तो हमने सभी वैल्यू पुटअप कर ली, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीप्लाइड बाय ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 -4 और ये 3 √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 होकर हमें वैल्यू मिलेंगी 3। तो 12 -12 तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, ये रूट्स ऑफ इक्वेशन रियल भी है और इक्वल भी है। तो इस तरह से है हमारे तीनों द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। इसके पहले मैं ये टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को अभी अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। अल्फा एंड बीटा आर द roots of equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then alpha plus beta is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon twice a plus माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टाइस ए। हमें पिछली बार में जब हमने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला लिया था तभी हमने बता दिया था, तो प्लस की वैल्यू होगी तो हम उसे अल्फा कहेंगे, जब माइनस के लिए लेंगे उसे हम बीटा कहेंगे। इसलिए इन दोनों का एडिशन करेंगे हम, तो इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी
और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमने एक ही बार लिया टॉइस ए। तो इनसे हम जब सॉल्व करेंगे पूरा इक्वेशन तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी टॉइस बी अपॉन माइनस टॉइस ए। तो हमारा 2 गेट कैंसिल हो जाएगा तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएंगी बी बाई ए। तो इस तरह से हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी बी बाई ए। और अल्फ़ा क्रॉस बीटा जब हम करेंगे अल्फ़ा क्रॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टॉइस ए मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन टॉइस ए। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 2 दैट इज 4a स्क्वायर। और इसका मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट का माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो फाइनली हमें वैल्यू मिल जाएंगी ये माइनस कैंसिल होकर प्लस बी और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac तो डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली वैल्यू मिल जाएंगी 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो 4 गेट कैंसिल और a के इससे कैंसिल होने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएंगी c बाई ए। सो अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेंगी c। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी हुई है फिल इन द एम्प्टी बॉक्स बिलो प्रॉपरली। यहाँ पर जो हमें एम्प्टी बॉक्स है उसे फिल करना है। फॉर x 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा क्रॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमने अभी देखा कि अल्फ़ा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा क्रॉस बीटा की वैल्यू होती है सी बाई ए। तो यहाँ पर से हम इस वाली इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से तो फाइनली इस पर से हमें a की वैल्यू मिल जाएंगी 10 और b की वैल्यू भी मिल जाएंगी 10 और c की वैल्यू मिलेंगी हमें 1। सो यहाँ पर जब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रहेंगी जिसलिए हमें चाहिए माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी की जगह पर रखेंगे 10 और ए की जगह पर भी रखेंगे हम 10। तो यार ये माइनस तो हमें ये होने के बाद हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल जाएंगी -1। यहाँ पर हम अल्फ़ा क्रॉस बीटा की वैल्यू रखेंगे जो कि होती है c बाई ए। तो c की वैल्यू है हमारी 1 और a की वैल्यू है 10। तो इस तरह से हमारी अल्फ़ा क्रॉस बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन द फाइंड अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा क्रॉस बीटा। हमें इस वाले इक्वेशन के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा क्रॉस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सॉल्यूशन कंपेयरिंग 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस वाले इक्वेशन को हम इस वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएंगी 2, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -5। सो अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होता है हमारा माइनस बी बाई ए तो इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पर 6, a की जगह पर 2 तो इसका हमें वैल्यू मिल जाएगी -3। 2 6 3 होता है तो इसलिए हमें वैल्यू मिल जाएगी -3। एंड अल्फ़ा क्रॉस बीटा करेंगे जो कि होता है c बाई ए तो c की वैल्यू है हमारी -5 और a की वैल्यू है 2 तो हमारी अल्फ़ा क्रॉस बीटा की वैल्यू मिल जाएंगी हमें -5/2। इस तरह से है हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकंड, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस 13x प्लस k इज इक्वल टू 0 इज 7 फाइंड k। यहाँ पर हमें उसका डिफरेंस बताया हुआ है 7 है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इज इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएंगी 1, b की वैल्यू -30 और c की वैल्यू मिलेंगी हमें k। सो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो हमारा फॉर्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। तो हम b की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं और a की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाएगा 30 जिसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। बट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7 जो कि हमें दिया हुआ है, दोनों का सब्सट्रैक्शन 7 है इस करके इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। सो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो इसकी वजह से हमें प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल वैल्यू मिल जाएंगी। ट्वाइस ए इज इक्वल टू 20। तो इस पर से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएंगी 10 क्योंकि अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 20 तो अल्फ़ा 2 इसके डिनोमिनेटर में चल जाएगा तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी 10। सो 10 प्लस
ये जो वैल्यू है ये हमारी अल्फा इज इक्वल टू 10, तो ये हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो 10 प्लस बीटा इज इक्वल टू 30, सो बीटा इज इक्वल टू 30 माइनस 10, तो हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएंगी 3 सब्सट्रैक्शन होने के बाद। सो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू होती है सी बाय ए, तो अल्फा क्रॉस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हमें निकाली है 10 और बीटा की वैल्यू निकाली हमने 3 और सी की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं हम के और ए की वैल्यू 1। सो हमें फाइनली वैल्यू मिल जाएंगी के की वैल्यू मिलेंगी हमें 30। तो इस तरह से हमारे एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड सेकंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमारे इक्वेशन है, इसमें हमें अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब दो प्लस की वैल्यू फाइंड करनी है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस वाले इक्वेशन को हम कंपेयर कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएंगी 1, बी की वैल्यू मिलेंगी 5 और सी की वैल्यू मिलेंगी -1। तो अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी बाई ए, सो हम बी और ए की वैल्यू पुटअप कर लेंगे जो कि है -5 और 1, तो हमें फाइनली वैल्यू मिल जाएंगी ए प्लस बी की -5। और अल्फा क्रॉस बीटा होता है हमारा सी बाय ए, तो हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं और हमें वैल्यू मिल जाएंगी -1। सो फर्स्ट हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसका फॉर्मूला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो हम पहले फार्मूले में इसे लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्राइस अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा क्यूब, ये हमारा फार्मूला है, इसलिए हम फार्मूले में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो हम ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्राइस ए बी ब्रैकेट और ए प्लस बी लिखते हैं। तो उस तरह से हमने फार्मूले में इसको लिख लिया, तो हम जो हमें वैल्यू मिली हुई वो पुटअप कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिली में हमें -5, तो हम यहाँ पर -5 होल क्यूब -3, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है -1, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि है -5, वो हम यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं। तो सबका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के बाद हमें फाइनली हमारी वैल्यू मिल जाएंगी। सो -5 का क्यूब होता है -125 और माइनस इनका क्रॉस प्लस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वैल्यू मिल जाएंगी 50। तो इन दोनों का एडिशन होने के बाद हमें फाइनली अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू मिल जाएंगी -140। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर। सेकंड है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें निकालना है। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। सो ये भी हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो हमने यहाँ पर उसी तरह से इस इक्वेशन को भी लिख लिया है। तो हमें ए और बी की ए प्लस बी की हमें वैल्यू मिली है -5, तो उसका स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1, तो हमने सभी वैल्यू पुटअप कर ली और 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस माइनस होकर +2, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल गई फाइनली 27। तो इस तरह से है हमारा एग्जाम्पल नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स, लेट्स अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x, x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। So x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, तो फाइनली हमें जब ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। व्हेन टू रूट्स ऑफ इक्वेशन आर गिवन देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन एज एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट्स प्लस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू। इस फॉर्म में हमें वो वैल्यू मिल जाएंगी जो कि हमारा इक्वेशन है, तो हमें इस फॉर्म में हमारे वैल्यू हमें मिल जाएंगी इक्वेशन की एक्स स्क्वायर एडिशन ऑफ रूट्स एंड एक्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। एक्टिविटी फर्स्ट यहाँ पर दी है रिटर्न द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ एडिशन ऑफ रूट्स इज 10 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 9। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हमारा एक्स स्क्वायर, उसकी एडिशन बताइए, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो एडिशन यहाँ पर लिख लेते हैं हम 10x प्लस प्रोडक्ट है 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक्टिविटी फर्स्ट कंप्लीट हो गई। एक्टिविटी सेकंड, व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इज इक्वल टू 5, इट कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें अल्फा की वैल्यू दी हुई है तो हम यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 2 और
5, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस एक्स और इनका प्रोडक्ट 2/5 इस जो हमारा ये फॉर्मूला है, इसी तरह हमने इसमें वैल्यू पुटअप कर ली। तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएंगी 2 और 5 दैट इज़ 7x प्लस और ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 1x² माइनस 7x प्लस 10 is equal to 0. Note that if this equation is multiplied by any non-zero number then the roots of equation are not changed. हम इसे नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रूट्स ऑफ इक्वेशन चेंज नहीं होगा। इस तरह से है एक्टिविटी सेकंड। Example, obtain the quadratic equation if roots are -3 and -7. Solution, let अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू -7। यहाँ पर हमें वैल्यू दी हुई है अल्फा बीटा की, जो कि हमने लिख ली है। तो अल्फा प्लस बीटा -3 प्लस -7 दैट इज वैल्यू मिल जाएगी हमें -10। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, तो -3 मल्टीप्लाइड बाय -7 तो हमें वैल्यू मिल जाएंगी 21। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज जो हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा क्रॉस बीटा इज इक्वल टू 0। तो हम फाइनली यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेते हैं सभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा क्रॉस बीटा की। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप कर ली है x² माइनस -10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो वैल्यू आई थी अल्फा प्लस बीटा की जो कि -10 हमने यहाँ पर पुटअप कर ली और अल्फा क्रॉस बीटा की 21 वो भी पुटअप कर ली। तो हमारा फाइनली एक इक्वेशन का आंसर हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल रिमेंबर यहाँ पर हमें रिमाइंबर करना है जो हमने अब तक पढ़ा है सभी। फर्स्ट पर है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2ac एंड बीटा होगा हमारा बीटा इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2ac। सेकंड कंडीशन होगी हमारी, इस पर से हम जब इसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएंगी -b/a एंड क्रॉस करेंगे इन दोनों वैल्यू को हम अल्फा और बीटा को, तो हमें अल्फा क्रॉस बीटा की वैल्यू मिल जाएंगी c/a। सेकंड, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ba² माइनस 4ac एंड b² माइनस 4ac इज कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट एंड इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर डेल्टा। हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने होते हैं ax² प्लस bx प्लस c, तो ये डिपेंड होता है हमारी वैल्यू b² माइनस 4ac पर। जो ये नेचर ऑफ रूट्स इसका डिपेंड होता है हमारी वैल्यू b² माइनस 4ac पर, और हम b² माइनस 4ac जो है हमारा डिस्क्रिमिनेट होता है तो इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। नंबर थर्ड, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। जब हमारी ये वाली वैल्यू जब 0 होती है इक्वल टू 0 आ जाती है तो वहाँ पर हमें इक्वेशन की वैल्यू रियल और इक्वल मिलते हैं। इफ डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0 देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। जब डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होती है तो वैल्यू तो रियल होती है मगर वो अनइक्वल होती है। इफ डेल्टा इज लेस दैन 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। जब डेल्टा की वैल्यू हमें 0 से छोटी मिलते हैं या फिर माइनस में आती है तब हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रियल भी नहीं होता और इक्वल तो नहीं ही होता। नंबर 4, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स अल्फा और बीटा होता है तो उसके लिए हमें स्क्वायर एक फार्मूला है जो कि है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूले से भी हम यूज़ कर हम एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो अब तक जो हमने पढ़ा सभी के ये सभी चारों पॉइंट उसी के ऊपर निर्धारित है। सो इस तरह से था आज का हमारा सभी टॉपिक के ऊपर के सॉल्यूशन। अगर आज के टॉपिक को आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। मैं आपको फिर से समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसे वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।